बिहार की टीम से। नमस्कार, स्वागत है आपका इस हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हर ओर इन दिनों बिहार की चर्चा हो रही है। बिहार में विधानसभा के चुनाव जारी है और बड़ा दिलचस्प है। बिहार का चुनाव ऐसा लग रहा है मानो देश का चुनाव हो, और भले ही मुख्यमंत्री को चुनना है वहां के लोगों को, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की साख भी दांव पर है। ऐसे में एक फिल्म आ रही है, वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार। अब फिल्म क्या है, इस फिल्म में क्या दर्शाया गया है, इसकी कहानी क्या है, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। यह फिल्म आखिर आप क्यों देखने जाएं। मेरे साथ इस फिल्म के कलाकार हैं, फिल्म की प्रोड्यूसर हैं नीतू चंद्रा जी हैं, आशीष विद्यार्थी साहब मेरे साथ हैं, क्रांति प्रकाश झा जी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और नीतू जी, बातचीत की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, और टाइमिंग को लेकर पहला सवाल है। जी। बिहार में अभी वोटिंग जारी है जी। 30 तारीख को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है जी। कुछ खास आप संदेश तो नहीं देना चाह रहे इस फिल्म के जरिए? ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि तालमेल ऐसा बिल्कुल सोच के नहीं किया गया है। और कहते हैं हर फिल्म की एक किस्मत होती है। अच्छा। तो इस फिल्म की शायद किस्मत यही थी कि 30 तारीख को रिलीज होना था, और किस्मत इलेक्शंस भी हैं। इस फिल्म से एक संदेश ये भी है कि मतदान करें, जरूर करें, और सही लोगों को करें। कि जो इन 3 युवाओं के साथ इस फिल्म में हुआ है वो आपके साथ फ्यूचर में हो। क्या मतलब, क्या कहानी अगर थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसे कि नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार, तो 2001 से लेकर 2010 की ये स्टोरी है। 3 युवाओं की है। माइग्रेशन की प्रॉब्लम को दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि कैसे जो लोग पल बढ़ के वहां बड़े होते हैं उनको ज्यादातर वहां काम नहीं मिलता, और अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को छोड़ के उन्हें और सब जगह जाना पड़ता है क्योंकि दूसरी जगह काम मिलता है। तो क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन योर आइडेंटिटी भी है, और एक इमेज की भी बात है। नहीं, तो बड़ा इश्यू है बिहार चुनाव में। इस बार भी इस चीज को भुनाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। जो जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये हम सब बाहर काम करते हैं। क्रांति भी बिहार से आते हैं, मैं भी बिहार से हूँ, और बहुत छोटी उम्र से बाहर काम कर रही हूँ। काश ऐसा होता कि सारी चीजें वहीं पर हमें दी जाती, तो हम अपनी फैमिली को छोड़ के वहां से बाहर नहीं जाते। ये कहानी, जैसे नीतू ने कहा, पृष्ठभूमि जरूर बिहार की है, लेकिन ये कहानी है युवाओं की। पूरे देश में आप किसी भी स्टेट में देख लें, लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो भी एक लीगल तरीके से पढ़कर, अपने अपने हुनर पर बेस कर। और हम लोग देखते हैं कि हर एक को ये मौका नहीं मिलता। मौका जो नहीं मिलता जी, वो तो सिस्टम की वजह से नहीं मिलता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जो उसके लिए गुनहगार कौन है? राजनेता गुनहगार है, जो और मजेदार बात है कि कोई एक विशेष वर्ग, एक विशेष पार्टी का राजनेता जिम्मेदार नहीं है। ये पूरा सिस्टम ही है विच लीव्स अ फ्यू पीपल बिहाइंड, और कुछ एक को मौका दिया जाता है और कुछ एक को मौका नहीं दिया जाता। क्रांति, आप तो खुद युवा हैं, और बिहार में इस बार कहा भी जा रहा है कि जो युवा मतदाता है वो बहुत कुछ तय कर सकता है। बड़ी संख्या में युवा इस बार वोट कर रहे हैं, उनकी संख्या ठीक ठाक है। इस फिल्म के जरिए क्या बताने की कोशिश आपने की है यूथ को? देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ पंक्तियां कहीं पढ़ी थी, तो वो कुछ ऐसी थी कि जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। हसरतें आज भी खत लिखती हैं मुझे, पर मैं पुराने पते पर नहीं रहता। आखिर इसका मुद्दा क्या है कि मैं पुराने पते पर नहीं रहता? तो कहीं ना कहीं, और खासकर कहानी बिहार की है, तो बिहार के मामले में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार को जहां होना चाहिए, बिहार आज वहां नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार लोग भी होंगे, और कहीं ना कहीं जो पार्टियां आती हैं, सरकारें बनती हैं, चली जाती हैं, तो हर इंसान वहां पे जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म के माध्यम से हमने उस मन के आंगन को झकझोरने की कोशिश की है कि आखिर ये क्यों है, ऐसा क्यों है, और हमें ऐसा क्यों बना दिया गया, या फिर हमने ऐसा अपने साथ होने दिया। नेता जो वहां का प्रतिनिधि होता है, जिस तरीके से अपने स्टेट को रखता है, मैं खुलकर बोल रहा हूं आपके सामने। लालू यादव जी जब थे और फिर नीतीश कुमार आए, जाहिर तौर पर परसेप्शन तो बदला या नहीं बदला? बिल्कुल बदला था। आपकी एक फिल्म देशवा भी आई थी, उसमें भी आपने कुछ ऐसी कहानी बताई थी। जी। अब वो लालू जी नीतीश कुमार के साथ हैं जी, तो अब क्या बताएंगे बिहार के बारे में? अब हम कंफ्यूज हैं। अच्छा, क्या कह सकते हैं अब, क्योंकि मतदाताओं को भी कंफ्यूज कर दिया गया है क्या? हम भी तो मतदाता ही हैं, तो अच्छा। बस ये कहना चाहते हैं कंफ्यूज हैं। पर आई थिंक कि कहीं ना कहीं युवाओं को कुछ करना होगा। यूथ जो लीड करती है उसको कुछ करना होगा। आज भी अगर आप देखें, सिविल सर्विस में सबसे ज्यादा तादाद जो है बिहार के स्टूडेंट्स की है, लेकिन उनके बारे में कहानियां ही नहीं लिखी जाती, क्योंकि वो कहानियां इंटरेस्टिंग नहीं होती, किसी स्टीरियोटिपिकल चीज में फिट नहीं होती। अब मजेदार बात है कि आप सचमुच ब्लड एंड गोर के अलग
कुछ ऐसी कहानियां कह पाते हैं जो रियली में लोगों की कहानी है। क्योंकि इस कहानी से मैंने अपने आप को रिलेट किया, क्योंकि मेरे आसपास के दोस्त जो थे, जो बिहार के थे, हम लोग सब हैरी कहलाते थे। वो ऐसे नहीं थे जो खून करते थे, वो लोग ऐसे थे जो सचमुच अपने इलाके से सिविल सर्वेंट बनने आए थे, मतलब उस फोकस के साथ लिखाई पढ़ाई कर रहे थे। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग ऐसी कहानियां बोले जिसको जो हम कहना चाहते हैं, जैसी हम दुनिया चाहते हैं, रादर देन जस्ट निगेटिंग कि क्या बुरा है और उन्होंने बुरा किया। फिल्म की झलक को देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिर इस फिल्म की विषय वस्तु क्या है, इसमें क्या कुछ चीजें बताई गई हैं। क्रांति, लेकिन एक बात बताएं, इस फिल्म में एक डायलॉग ये भी है कि इस यहाँ से जो IAS IPS गए वो वापस पलट के नहीं देखते हैं, ऐसा कुछ डायलॉग है इसमें शायद। जी बिल्कुल। तो इस फिल्म के जरिए क्या उनको भी एक मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग यहाँ से बाहर गए, जिन्होंने बढ़िया काम किया, वो देखें कि क्या वस्तु स्थिति है, क्या हकीकत है। इस फिल्म के जरिए ये फिल्म सबसे पहले तो बिहार के लोगों द्वारा, बिहार के लिए, न सिर्फ बिहार के लिए, पूरी आवाम, पूरे हिंदुस्तान के लिए फिल्म है। और ये मैसेज जरूर है कि आखिर लोग जब वहां से चले जाते हैं, पीछे कौन बचता है? पीछे बचते हैं बूढ़े माँ बाप, पीछे बचते हैं या तो बच्चे। तो वहां के लिए जो परिस्थिति वहां बनती है, उसको देखने के लिए कोई आता क्यों नहीं है वापस? बन के तो आप चले गए, आप IAS बन गए, IPS बन गए, आप अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, पर जो यहाँ की परिस्थिति है वो यहाँ दिखती ऐसी क्यों है? इस फिल्म में आपको ऐसे अमेजिंग लिरिक्स और हमेबल गाने हैं इतने, जिसको आप एक एंथम जो है, जो मुझे यूथ एंथम जो है, जो क्रांति बहुत अच्छा क्या है? अगर अमेजिंग, यस। मैं गा नहीं पाऊंगा, हम सब गा सकते हैं, बाकी हम लोग साथ में गा सकते हैं। ये मोहित चौहान ने गाया और इसे हम यूथ एंथम कहते हैं। अच्छा। राशीष जी, आपको भी ज्वाइन करना है। पूरे देश के युवाओं के लिए, बिल्कुल सबके लिए है। परकशन मेरी तरफ से काफी लीडरशिप के लिरिक्स हैं, आप सुनिए इसमें। तो गाना कुछ ऐसे है कि थी बड़ी ही देर चुप्पी, अब जरा आवाज हो, अंधेरों के शहर में सुबह का आगाज हो, बोला किसने चलना हवा पे मुमकिन नहीं, किसने कहा? फलक को चूम लेने का शायद यही अंदाज हो, फलक को चूम लेने का शायद यही अंदाज हो। थैंक यू। ये अंदाज मुझे लगता है आने वाले दिनों में थोड़ा और बदल सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नीचे। इस फिल्म में जब हम लोग देख रहे थे, इस फिल्म में इसकी कुछ झलक देख रहे थे, यहाँ पे एक राज ठाकरे नाम भी आता है। ये कौन है राज ठाकरे? हम तो एक ही राज ठाकरे को जानते हैं, MNS वाले। हम भी एक ही को जानते हैं। लेकिन देखिए, हम एक रियल फिल्म बना रहे हैं, कुछ रियल नाम लेना जरूरी होता है बताने के लिए, पर हमने किसी को भी ऑफेंड नहीं किया। जो जैसा था, जैसा किया जिसने, जो हमने सामने आपके सबके प्रस्तुत कर दिया कि भाई ये है। अब आप ऑडियंस है, आप जाने कि आपको क्या करना है इसके आगे। एक आखिरी सवाल आपसे, मैं चाहूंगा बेबाकी से इसका जवाब दीजिए। अगर बाहर जो लोग गए हैं बिहार से, उनके साथ बुरा बर्ताव होता है, इसके लिए कौन दोषी है? बिहार में बैठे, सत्ता में बैठे वो लोग जिनकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, या फिर वहां के नेता, स्थानीय नेता जो अपनी राजनीति चमकाते हैं? दोनों बिल्कुल। क्योंकि पहले तो आपको वो उस स्थान पर वो चीज आपने दी नहीं जो जिसके हम हकदार थे, या हमने कोशिश की हर तरह से पढ़ाई लिखाई टॉपर बने। दूसरा, वो लोग जो ये समझते हैं कि अपने ही देश के एक जगह से दूसरे जगह आने वाले लोग आउटसाइडर्स हैं, जबकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं नौकरी के लिए। सही बात है। लेकिन ये पॉलिटिकल्स, देखिए, आम जनता बहुत ही प्यारी होती। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और इसकी भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि जो मैं आज नाम है और मैं आज यहाँ बैठ पा रही हूँ आप लोग के सामने, ये मुझे बम्बई फिल्म इंडस्ट्री ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप हमारे स्टूडियो में आए, और हम भी अपने दर्शकों से कहेंगे कि इस फिल्म को देखिए, और खास तौर पर इसलिए चूंकि युवाओं को एक संदेश देने का प्रयास किया गया है, और वाकई इस देश में जो कुछ हो रहा है उसको इस देश का युवा ही बदल सकता है।